निष्ठा भक्ति माता जी, आपका और हरप्रीत गीता मोहिनी माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया भक्तों की सेवा करने का और श्रील प्रभुपाद का कुछ थोड़ा सा मैं गुणगान कर पाऊँ इसका। श्रील प्रभुपाद के गुणों को मैं कुछ बता पाऊँ और 1 घंटे के सीमित समय में उसको समेट पाऊँ, ये बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी मैं सभी आचार्यों से प्रार्थना करते हुए अपना प्रयास करूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मुझे पता चला, माता जी ने बताया कि यहाँ पे सभी भक्त जो हैं क्लास के लगभग 7-8 सालों से जुड़े हैं। काफी भक्त दीक्षित हैं, काफी एस्पायर कर रहे हैं दीक्षा के लिए, और काफी भक्त हैं जो बहुत सारी मंदिर में सेवाएं भी कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप इतने लंबे समय से इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप सभी से मैं कृपा की याचना करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभुपाद के बारे में सही शब्द मेरे मुख से निकले और मैं ग्लोरीफाई करने का। तो हम छोटा सा कीर्तन करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रजगण रंजन, यशोदानंदन व्रजगण रंजन, यमुना तीरा वनचारि, यमुना तीरा वनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजगण रंजन, यमुना तीरा वनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजगण रंजन, यमुना तीरा वनचारि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा राधिका राधा राधिका राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।
पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इस क्लास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मुझे माता जी ने निर्देश दिया कि ये क्लास श्रील प्रभुपाद के विषय में एक स्पेशल क्लास है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस नंदोत्सव के दिन ठीक जन्माष्टमी के अगले दिन बिल्कुल आने ही वाला है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। तो पहले तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद के बचपन के विषय में। परिचय तो मैं श्रील प्रभुपाद का क्या ही दूं, आप सभी परिचित ही हैं। तो बहुत ही संक्षेप में, और ये सब आप लोग जानते भी होंगे कि उनके पिता का नाम श्री गौर मोहन डे था और माता का नाम श्रीमती रजनी था। प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ था 1 सितंबर 1896 को। और प्रभुपाद ने अपना देह त्याग किया था 14 नवंबर 1977 को। जब प्रभुपाद छोटे बालक ही थे तो बचपन में ही एक ज्योतिषी ने उनके विषय में भविष्यवाणी की थी। ये 70 वर्ष की आयु में समुद्र पार जाएगा, महान प्रचारक होगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। उनके पिता कपड़े के व्यापारी थे, माता गृहिणी थी और माता पिता दोनों ही बहुत केयरिंग, प्रभुपाद का बहुत ध्यान रखते थे। और प्रभुपाद ने एक बार कहा भी कि मेरी माता मेरा ऐसे ध्यान रखा करती थी जैसे यशोदा मैया कृष्ण का ध्यान रखती थी। तो और प्रभुपाद जो भी चाहते थे उनके पिता उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। और 5 वर्ष की आयु में ही प्रभुपाद ने एक छोटी रथ यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें माता ने बहुत सारा भोग भी बनाया और प्रसाद वितरण भी हुआ। और 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने भक्ति के लक्षण पूरी तरह से प्रकट कर दिए थे और अपने पिता से आग्रह किया था कि मुझे राधा कृष्ण के विग्रह व्यक्तिगत रूप से मेरे अपने विग्रह चाहिए, और जो कि उनके पिता ने उन्हें लाकर दिए थे। और जब
छोटे बालक थे, 1.5 साल के ही थे, तो बीमार हो गए थे। एक बार डॉक्टर ने कहा कि इनको चिकन सूप देना ही पड़ेगा बचाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जन्म से ही भक्त थे और डॉक इन्होंने कहा उनके पिता ने कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम वैष्णव हैं, हमारे घर में चिकन सूप नहीं बन सकता। डॉक्टर अपने घर से बना कर लाए, लेकिन उस सूप को पीने से पहले ही प्रभुपाद ने बहुत सारा उल्टियां करना शुरू कर दिया और उस वो चिकन सूप स्वीकार नहीं किया। तो जन्म से ही एक तरह से बोले तो शाकाहारी थे और उनके पिता की उनसे कुछ अपेक्षाएं थी। 3 मुख्य अपेक्षाएं थी। एक, वो राधा रानी के सेवक बने। दूसरा, वो श्रीमद् भागवतम के एक प्रचारक बने। और तीसरा, मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला को सीखे। और इसके लिए एक मृदंगा टीचर उनके घर पे अपॉइंट भी किए गए, जिनसे प्रभुपाद मृदंग बजाना सीखते। और प्रेम से परिवार के सब लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारा करते थे। और श्रील प्रभुपाद सभी के बहुत प्रिय थे, अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में। उनके अनेक बचपन के प्यारे से नाम थे। कोई उन्हें मोती बुलाता था, उनके चाचा उन्हें नंदू बुलाते थे, नंदूलाल भी बुलाते थे। एक नाम था उनका कोचा। और दादी उन्हें प्रेम से कचौरी मुखी बुलाती थी, क्योंकि प्रभुपाद को कचौरी खाना बहुत पसंद था। और उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी माता को बहुत चिंता रहती थी। और यहाँ इतनी चिंता रहती थी कि रजनी देवी ने एक प्रण लिया था कि मैं अभय की सुरक्षा के लिए उल्टे हाथ से हमेशा खाना खाऊं। वो उल्टे हाथ से प्रसाद स्वीकार करती थी और तब तक खाऊंगी जब तक वो खुद ये नहीं पूछेगा कि आप उल्टे हाथ से क्यों प्रसाद खाती हैं। तो ये उनका एक विशेष स्नेह था और हो सकता है बंगाल में ऐसा कोई प्रचलन भी हो, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बचपन में क्योंकि पिता भक्त थे, वैष्णव थे, तो प्रभुपाद के घर में बहुत सारे साधु संत आए थे। तो उन साधु संतों से उनके पिता एक ही बात बोलते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का एक महान भक्त बने। और हालांकि परिवार के कुछ लोग, उनकी माता, उनके चाचा चाहते थे कि वो विदेश जाएं पढ़ाई करने और बैरिस्टर बने, लेकिन पिता चाहते थे कि वो भक्त बने। तो कृष्ण की ऐसी योजना रही कि वो भक्त भी बने और विदेश भी गए और पूरे विदेशों को, पूरे विश्व को उन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से आप्लावित कर दिया। तो इस प्रभुपाद की जो बचपन की हमने थोड़ी सी चर्चा की, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जैसे माता जी ने बताया ये लेडीज क्लास है, सभी माताएं हैं उस क्लास में, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही एक कृष्ण भावना भावित वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रभाव, जो संस्कार बच्चों के मस्तिष्क पर बचपन में पड़ जाता है, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहे। अगर कभी आगे चल के कोई बाहरी दुनिया का प्रभाव उनके ऊपर पड़ भी गया, तो भी वो जो बचपन के संस्कार हैं वो वापस से उनको भक्ति में लेकर ही आए। वो प्रभाव कहीं और जाने वाला नहीं है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को, और आसपास भी जो बच्चे हैं या परिवार में जो और बच्चे हैं, उन सबको हम एक भक्तिमय वातावरण देने का प्रयास करें। तो ये हुआ प्रभुपाद के बचपन के विषय में थोड़ी सी चर्चा। अब हम कुछ प्रभुपाद की लीलाओं के ऊपर बात करने का प्रयास करें। तो मुख्य रूप से मैंने इस टॉपिक को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया कि प्रभुपाद के बचपन का परिचय, उनकी लीलाएं और श्रीला प्रभुपाद का अतुलनीय योगदान जो पूरे विश्व के लिए है, और हम श्रीला प्रभुपाद के इस मिशन में या प्रभुपाद के प्रति अपना योगदान कैसे दें। तो एक पार्ट हमने अभी कवर किया, अभी हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रभुपाद की लीलाएं। तो कुछ लीलाएं एक एक करके मैं लेने का प्रयास करूंगी। तो पहला जो एक विषय था कि प्रभुपाद दूसरों के समय को बहुत महत्व देते थे। ऐसा नहीं है कि अपना समय कीमती है और दूसरों के समय को वैल्यू ना करें। जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद अपने कुछ भक्तों के साथ एक जगह मीटिंग कर रहे थे,
तो समय पूरा हो चुका था, और वहां पे जो मेड सफाई करने आती थी, वो आ करके बाहर कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो, क्योंकि उसको लगा कि अभी मीटिंग चल रही है तो मैं अंदर कैसे। लेकिन प्रभुपाद ने अंदर से ही जब उसे देख लिया, तो प्रभुपाद बोले कि अब इस हॉल के ऊपर हमारे समय का जो अधिकार था वो समाप्त। अब यहाँ पर इसका अधिकार है, इसका कार्यक्षेत्र। और इमीडिएटली प्रभुपाद ने वो मीटिंग वाइंड अप की और वहां से बाहर निकल। तो ये एक छोटी छोटी लीलाएं प्रभुपाद अपने व्यवहार से प्रदर्शित करते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग गुणों को हमें दर्शाया, और कैसे हम उनसे ये सब चीजें सीख सकते हैं। और प्रचार और सेवा के लिए दूसरा, प्रभुपाद कुछ भी स्वीकार करने को तैयार, किसी भी हद तक उन्हें स्वयं को कष्ट उठाना पड़े या कुछ भी सहन करना पड़े। अगर हम विस्तार से प्रभुपाद के लीलाओं में जाएंगे, प्रभुपाद लीलामृतम पर, तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पे, जब अमेरिका गए तो जिस घर में ठहरे वहां पर नॉनवेज भी उसी फ्रिज में रखा जाता था, नॉनवेज खाते थे वो लोग। लेकिन क्योंकि प्रचार के लिए प्रभुपाद आए थे, प्रभुपाद ने कुछ भी बोला नहीं, और बड़े प्रेम से उस परिवार को स्नेह देते हुए भक्ति का वातावरण दिया। उसी किचन में अपना भोग प्रसाद बनाते थे। और प्रभुपाद जो कि एक सन्यासी थे, इतने महान वैष्णव थे, और वृंदावन में रहते थे, तो इतने प्रभुपाद का एक नियम था कि वो सुबह सातों गोस्वामी टेम्पल के पहले दर्शन करते, फिर 11 बजे आने के बाद अपना प्रसाद बनाते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतने भक्तिमय वातावरण में रहा हो बचपन से, और वहां जा करके इस तरह से वातावरण को झेलना पड़े, लेकिन उनको कोई संकोच नहीं हुआ उसे सहन करने में, क्योंकि वो अपने मिशन के लिए वहां पर आए। और इसी प्रकार डेविड जो उनका एक शिष्य था, जिससे उन्हें बड़ी आशाएं थी, लेकिन अचानक उसने एक दिन उनके ऊपर ही एक तरह से हमला कर दिया, सामान उठाकर फेंक दिया। यहाँ तक कि लगभग प्रभुपाद को अपनी जान बचाते हुए किसी दूसरी जगह जाके शरण लेनी पड़ी। ये सब चीजों को भी सहन करते हुए प्रभुपाद आगे बढ़ते। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद की एक शिष्या थी जदुरानी। तो प्रभुपाद बैठे हुए थे चटाई के ऊपर, और जदुरानी को प्रभुपाद के सिर के ऊपर पीछे दीवार पर एक तस्वीर टांगनी भगवान की। और ऐसा करते समय जदुरानी का पैर प्रभुपाद की चटाई के ऊपर पड़ गया। तो उनको एकदम लगा कि शायद कुछ गलती हो गई। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, कोई अपराध हुआ? तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, सेवा के लिए तुम मेरे सिर पर भी चढ़ सकते। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी बहुत कंफर्टेबल करते थे, और खुद अपने सम्मान के लिए कुछ विशेष महत्व नहीं देते थे, और सेवा को बहुत महत्व देते थे, अपने गुरु को महत्व देते थे, भगवान को बहुत महत्व देते थे। अपने लिए कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते थे। पर हाँ, क्योंकि विदेशों में लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वैष्णव सदाचार के बारे में पता नहीं था, तो उनको सिखाने के लिए प्रभुपाद उन्हें सब कुछ बता। प्रभुपाद के हृदय में हम जानते ही हैं कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कितनी करुणा थी, कितना कष्ट सह के उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। पर एक छोटी सी लीला हम एक लेते हैं, जिससे पता चलता है कि न केवल मानव जाति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए प्रभुपाद के हृदय में कितनी करुणा। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद लेटे हुए थे, धोती पहनी हुई थी, ऊपर कोई वस्त्र कुर्ता नहीं पहना हुआ था, और एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया और उसने प्रभुपाद की पीठ को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर। तो उनके शिष्य आगे उसको हटाने लगे। उनको लगा कि ये मतलब प्रभुपाद को जीभ लगा रहा है, झूठा कर रहा है, गंदा लग रहा है, तो हटाने लगे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, उनको मना किया कि नहीं, इसको मत हटाओ, और बोले कि नहीं नहीं, रहने दो, इसको एक महाभागवत की सेवा का फल प्राप्त होता है। मतलब उस बिल्ली के बच्चे के जीभ से चाटने को प्रभुपाद ने एक सेवा के रूप में स्वीकार। कितनी करुणा से उनका हृदय लबालब भरा हुआ था हर जीव के लिए। हम सोच भी नहीं सकते कि एक बिल्ली का बच्चा आएगा तो हम भगाएंगे, वो जीभ चाट रहा है और प्रभुपाद कह रहे हैं
को माँ भागवत की सेवा का फल प्राप्त, और सेवा के रूप में उसको स्वीकार भी किया। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, उनके हृदय में कंपैशन भरा होता है। अपने शिष्यों के प्रति बहुत स्नेह था प्रभुपाद के हृदय में, बहुत प्रेम करते थे। कभी कभी तो प्रभुपाद आंसुओं से रोने लगते थे कि तुम लोग कितने अमीर अमीर घरों से आए हो, और मेरे लिए तुम कितना कुछ सहन कर रहे हो। और सारा श्रेय अपने उनको देते थे, गुरु को देते थे या शिष्यों को देते थे। तो शिष्यों के स्नेह के कारण उनके बहुत सारी गलतियों को माफ भी कर देते थे। प्रभुपाद एक ही चीज देखते थे बस, कि कैसे वो किसी ना किसी प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहे। तो एक बार क्या हुआ कि मायापुर में थे, तो मालती माता जी प्रभुपाद के लिए कुकिंग किया करती थी। और उस समय प्रभुपाद के लिए कुकिंग करना आसान नहीं था, उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी सरस्वती, उसको लेकर के मालती माता जी नवद्वीप जाया करती थी। आप में से कुछ भक्त अगर मायापुर गए, निश्चित रूप से कुछ भक्त गए होंगे, तो उनको पता ही होगा कि मायापुर से नवद्वीप जाना और आना मतलब ऐसा नहीं है कि पास की मार्केट में चले, नाव से जाना पड़ता है और फिर अंदर मार्केट में जाना पड़ता है। तो मालती माता जी जाया करती थी रोज नवद्वीप, वहां से सब्जियां तरकारी फल वगैरह खरीद कर लाती, बच्ची को साथ लेकर जाती थी। बोट में जाना, बोट में आना, वहां मोल भाव करना, और लाकर प्रसाद बनाना। और जब वो प्रसाद प्रभुपाद को ऑफर करती थी, तो अक्सर प्रभुपाद कोई कोई उसमें कमी बता देते, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य परफेक्ट भोग बनाना सीखे। तो बताते थे, तो कभी कभी मालती माता जी को बुरा कभी नहीं लगता था, पर उनको कभी कभी ऐसी ग्लानि सी होती थी कि शायद मैं प्रभुपाद को ठीक से सर्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से उनकी पसंद का प्रसाद नहीं बना पा रही। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से सारा प्रसाद बनाया और प्रभुपाद को सर्व किया। तो प्रभुपाद, अब क्या होता था कि थाली में, जैसे जगन्नाथपुरी में भी आपने देखा होगा सिस्टम है, जब प्रसाद सर्व करते हैं तो साथ में थोड़ा सा नमक, नींबू, हरी मिर्च वगैरह अलग से देते, तो अलग से थोड़ा सा नमक रखा। तो जैसे ही प्रभुपाद ने प्रसाद लेना शुरू किया, प्रभुपाद ने बोला ये नमक बहुत ज्यादा है। एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था उस नमक के लिए जो थाली में अलग से रखा, कि ये थोड़ा कम रखना चाहिए। लेकिन मालती माता जी को लगा कि वो कह रहे हैं जो प्रसाद बनाया है उसमें नमक ज्यादा, तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, और उनको लगा मेरे इस जीवन का क्या लाभ है, मैं प्रभुपाद को बिल्कुल भी ठीक से सर्व नहीं कर पा रही, मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो चली गई और बहुत रोने लगी, और उन्होंने सोचा कि अब मैं जो हूँ ना, आज प्रभुपाद को बोल दूंगी कि मैं ये सेवा से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँ, ऐसा वो बोलने लगे, सोचने लगे अपने मन में। तो तभी क्या हुआ, इससे पहले कि वो प्रभुपाद को कह पाती, प्रभुपाद के पास उनके कोई मित्र आए। अब उनके लिए जब प्रसाद बनाना था, तो प्रभुपाद ने कहा आज तुम केवल मेरे लिए नहीं, दो लोगों के लिए प्रसाद बना, क्योंकि मेरे एक मित्र आने वाले। तो उन्होंने प्रसाद बनाया मालती माता जी ने। अब वो प्रसाद जब सर्व किया करने गई, तो प्रभुपाद ने अपने मित्र से उनको इंट्रोड्यूस कराया, और बोले कि ये मेरी शिष्या है मालती, ये मेरे लिए रोज प्रसाद बनाती, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती, और ये मुझसे इतना प्रेम करती है कि शी कैन इवन कट हर हेड फॉर मी, एंड इवन आई कैन ऑल्सो कट माई हेड फॉर। वो अपना सिर काट के भी मुझे दे सकती है, और मैं भी इससे अपने शिष्यों से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं भी अपना सिर काट के इसके लिए दे सकता हूँ। जब मालती माता जी ने ये सुना, तो पूरा पानी पानी हो गई, और मतलब उनको लगा कि प्रभुपाद मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और वो सिर्फ मुझे सिखाने के लिए ऐसा बोलते। फिर वो वहां से चली गई, और उन्होंने सोचा जब तक प्रभुपाद मुझे नहीं बोलेंगे मैं ये सेवा करती रहूं।
तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने शिष्यों से कितना स्नेह करते थे और उनको कैसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षण देते। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के अंदर कितनी गहरी गुरु निष्ठा और उसका पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प था। क्योंकि समय कम है तो हम ज्यादा चीजें नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर एंगल से कुछ कुछ लेने का प्रयास कर रही हूँ। तो इतनी गहरी गुरु निष्ठा थी, इतना दृढ़ संकल्प था। जब विदेश जाने के लिए हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत बहुत प्रयास किए, अपने गुरु भाइयों से सहायता मांगी, बहुत लोगों से सहायता मांगी, पर उन्हें कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो श्रीमती मोरारजी, जिनके वो जाते थे शिप, कार्गो शिप जाते थे, मालवाहक जहाज, उनके पास, क्योंकि वो समय था जब धनी लोग और सामान्य जनता भी सन्यासियों का बहुत आदर सत्कार, तो मिसेस मोरारजी उनको बहुत सम्मान देती थी सन्यासियों के नाते। तो प्रभुपाद मिलने जाना चाहते थे कि मेरा विदेश जाने की कुछ व्यवस्था करो। लेकिन क्या हुआ कि उनके जो अधिकारी थे और सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने मिलने नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि जो ऑफिस के नीचे सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों में बैठ गए सुबह, और वहीं बैठे रहे पूरा दिन, जप करते रहे कि आखिर जब भी मैं, वो श्रीमती मुरारजी यहाँ से निकलेंगी तो मुझे देखेंगी, और तब मैं उनसे अपनी बात रख पाऊँ। तो मतलब कितनी, लगभग लगभग 70 वर्ष की आयु उस समय भी रही होगी। 70 वर्ष में तो प्रभुपाद चले ही गए, जस्ट पहले की बात है। तो प्रभुपाद सीढ़ियों पर पूरा दिन, मतलब इतनी बुरी आयु में पूरा दिन सीढ़ियों में बैठे रहना, कोई कंफर्टेबल चेयर नहीं, सोफा नहीं, और सारा दिन जप करते रहना, केवल एक ही लक्ष्य पर उनका ध्यान केंद्रित था कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए विदेश जाना, और उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो करने को तैयार। हमें कोई कह दे हम 2 घंटे से 3 घंटे की क्लास में बैठना हमारे लिए मुश्किल है, लगातार बैठ नहीं सकते। और प्रभुपाद उस आयु में सारा दिन बैठे रहे, केवल इस उम्मीद पे कि वो आएंगी और मेरे अमेरिका जाने की व्यवस्था कर। इसी तरह हमने देखा जब झांसी में जब प्रभुपाद थे, लीग ऑफ डिवोटीज की उन्होंने वहां पर स्थापना की, तो एक गॉडियम मठ के लिए प्रभुपाद आर्टिकल्स लिखा करते थे, लेख लिखा करते थे उनकी पत्रिका। वो जानते थे कि अभय बाबू के जितना अच्छा लेख कोई नहीं लिख सकता, उनसे लिखवाते थे। पर प्रभुपाद को कुछ मिलता नहीं, सिर्फ प्रसाद और 2 जोड़ी कपड़े, कोई धन प्राप्त नहीं होता। और एक समय आया जब प्रभुपाद की धोती भी फट गई, मतलब लगभग फटे हुए कपड़े प्रभुपाद ने पहने हुए थे। और ये प्रसंग बहुत ही, मतलब हार्ट टचिंग है, हृदय को बहुत द्रवित करने वाला है। लीलामृतम में जब हम पढ़ते हैं, उनको कभी मन में ये विचार भी नहीं आया कि कहा मेरे तो पिता कपड़े के व्यापारी थे और आज मेरी कैसी दशा हो गई कि मुझे फटा हुआ धोती कुर्ता पहनना पड़ रहा है। डिमांड करने पर भी वो और कपड़े दे नहीं रहे थे। और मतलब इस तरह से देखा कि केवल और केवल वो आगे बढ़ना चाहते थे गुरु के आदेश का पालन करने। तो ये एक सीढ़ी थी उनके लिए कि आर्टिकल्स लिखना, और जिससे लोग उनको जान जाएं, और फिर वो एक बड़े स्तर पे प्रचार शुरू कर। तो कैसे उन्होंने मतलब अपनी गुरु निष्ठा को दर्शाया, और बहुत मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रभुपाद प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की संपत्ति मानते, और प्रभुपाद को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई थोड़ा सा भी धन व्यर्थ गंवाए। हमेशा कहते थे ये कृष्ण की संपत्ति है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। कभी कभी अपने अमेरिकन शिष्यों को डांटते थे, कहते थे कि तुम अमेरिकियों को ये नहीं पता कि ये धन कृष्ण का है, इसे बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। तुम लोग थोड़ा थोड़ा सामान खरीद के लाते हो, तुम इकट्ठा बहुत सारा सामान क्यों नहीं लाते हो, वो सस्ता पड़ता है। एक एक पैसे का हिसाब प्रभुपाद अपनी डायरी में खुद भी सारा खर्चे का हिसाब लिखते। और एक बार क्या हुआ, मायापुर में उनकी शिष्या थी गोविंद दासी माता। तो वो किसी काम के लिए गई, थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए, और पंखा उन्होंने चलता हुआ छोड़ दिया रूम। और प्रभुपाद ने देख लिया, और प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा और कहा कृष्ण की संपत्ति है, तुम इसे कैसे व्यर्थ गंवा सकती हो, तुम बाहर गई तो तुम्हें पंखा बंद करके जाना।
तो ऐसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद एक एक कृष्ण के पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। आज हमें इस्कॉन में इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, हम कितना कुछ भोग सकते हैं। ये सब प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा है कि वो इस्कॉन को यहाँ तक लेकर आए। बहुत बहुत उन्होंने संघर्ष किया। तो और प्रभुपाद हर चीज को बहुत ही इंटेलिजेंटली देखते हैं। तो हम इन सारे लीलाओं से ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद दूसरों के समय की वैल्यू करते हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हम अगर किसी को समय देते हैं तो हमें समय पर पहुंचना चाहिए, हमें उसको प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। या तो घर में कोई नौकर चाकर या कोई भी क्यों ना हो कि गेट में घंटी बजा रहा है या ड्राइवर गाड़ी लेके खड़ा है और हम अपना समय लेते जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसके भी समय को वैल्यू करना चाहिए। और प्रचार और सेवा के लिए कुछ भी कष्ट उठाना पड़े तो हमें प्रभुपाद को याद कर लेना चाहिए, फिर हमें अपना कोई कष्ट बड़ा लगेगा ही नहीं। बहुत आसानी से हम सह जाएंगे, क्योंकि जितना प्रभुपाद ने सहा उतना तो हमें सहना भी नहीं पड़ेगा। हमें तो प्रभुपाद ने सब कुछ दे ही रखा, सारा कुछ एक पूरा सिस्टम खड़ा करके रखा हुआ है प्रभुपाद। और करुणा थोड़ी बहुत भी हमारे हृदय में होगी तो हम प्रचार कर पाएंगे जीवों के प्रति, तभी हम करुणा रख के प्रचार कर पाएंगे। और जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया, गुरु निष्ठा को हमेशा अपने हृदय में धारण किया, हमेशा अपनी सारी सेवाओं का श्रेय अपने गुरु को दिया, तो हमें भी अपने गुरु महाराज के प्रति जो जो भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति पूरी अपने हृदय में निष्ठा रखनी चाहिए, आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। और जितनी भी कृष्ण की जो भी संपत्ति है, विशेष रूप से इस्कॉन में और अपने घरों में, क्योंकि ये जब हमारे घर हैं, जब यहाँ पे हमने विग्रह स्थापित कर लिए, जब हमने यहाँ ऑल्टर बना लिए, तो अब घर के स्वामी भगवान, और घर के स्वामी भगवान है इसका मतलब ये सब कुछ भगवान का है। और वैसे तो भक्त जानता ही है कि पूरी सृष्टि में सब कुछ भगवान का ही है। तो हमें कहीं पे भी कुछ भी, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो या प्रसाद हो, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें कि प्रसाद उतना ही लें जितना वो ग्रहण कर, वो वेस्ट ना करें। तो ये कुछ प्रभुपाद की लीलाओं पे हमने चर्चा की। हालांकि ये बहुत ही मतलब कम से कम मैंने लेने का प्रयास किया है समय को देखते हुए। तो अब हम थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद के अतुलनीय योगदान पर चर्चा करेंगे। हालांकि वो इतने समय में क्या तो हम प्रभुपाद का इतना महान योगदान है, क्या तो मेरी बोलने की सामर्थ्य है और क्या हम इस पे चर्चा कर पाएंगे, लेकिन इसको एक सेवा समझिए और श्रीला प्रभुपाद के प्रति एक श्रद्धांजलि समझ के मैं ये प्रयास कर रही हूँ। तो अगर हम बहुत संक्षेप में सारा उनका योगदान समेटते हुए बात करें, तो जीवन के अंतिम 11 वर्षों में जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, 60 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में अपना मिशन शुरू किया। और हम सभी जानते हैं कि मालवाहक जहाज से उनकी यात्रा कितनी कठिन थी। उन्हें शाकाहार मिल पाना इतना कठिन था, जिसमें उन्हें 2 हार्ट अटैक भी आए। और समुद्री यात्रा बहुत कठिन थी और मालवाहक जहाज में कोई सुविधाएं भी नहीं होती। और 70 साल की उम्र में, आज हम सोचे तो हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि उस उम्र में कैसा कष्ट होता होगा। ऐसे में प्रभुपाद ने वो कठिन यात्रा की, एक ही मकसद था, कैसे मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूं, कैसे इस पूरे संसार को कृष्ण भावना भावित बने। और 11 वर्षों में, उस आयु में जब लोग ट्रैवलिंग करने से बचते हैं, यात्रा सफर करने से बचते हैं, उस आयु में न केवल एक एक देश में एक से दूसरे स्थान पर, बल्कि पूरे विश्व का 14 बार प्रभुपाद ने भ्रमण किया। असंभव लगता है हम सोचे तो, बिल्कुल असंभव लगता है। और 4000 से ज्यादा शिष्य बनाए, 108 मंदिरों का निर्माण किया, फार्म कम्युनिटी बनाई, रथ यात्राएं निकाली, 80 से अधिक पुस्तकें लिखी, कितने पत्राचार करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रभुपाद का
टाइम मैनेजमेंट वाज सो परफेक्ट कि कैसे कर लेते थे, मतलब हम समझ नहीं सकते। 1 घंटे में प्रभुपाद 100 लोगों के लिए कई आइटम्स के साथ पूरा प्रसाद बना ले, और किचन भी पूरी नीट एंड क्लीन हो। तो कैसे करते थे नहीं समझ में आता, मतलब निश्चित रूप से वो दिव्य स्तर पे थे तभी कर पाते थे। लेकिन हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शारीरिक सामर्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियां, धन, स्किल्स, योग्यताएं, जितना जितना भी हमारे पास है साधन, उतना उतना हमें भी प्रभुपाद को सर्व करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली प्रयास करते रहें। सबसे बड़ा जो प्रभुपाद का योगदान है पूरे विश्व को, वो ये है कि श्रीमद् भागवतम, शास्त्रों का संदेश यथारूप एज इट इज पूरे विश्व को दिया, बिना कुछ तोड़ मरोड़ चेंज किए, अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों के लिए। सबसे अमूल्य देन है प्रभुपाद की ये भक्ति वेदांत तात्पर्य, जिन्होंने हम सबका जीवन बदला और जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं। जगत गुरु के रूप में उन्होंने पूरे विश्व का उद्धार कर दिया। जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धि ना। तो ऐसे श्रद्धा से पूर्ण होकर और कैवल्य निस्तार, क्या था मैं भूल गई हूँ अभी, कैवल्य निस्तारक हो, सबको उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया। उसी लाइन पर आगे चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को गोविंद गान अमृत, भगवान के नाम का अमृत देकर सबको वो भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाया। और ना केवल अपने देश में, पूरे विश्व में, हर देश में, मतलब जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, किसी भी देश में जाए हमें इस्कॉन के भक्त मिल जाते हैं, हमें प्रसाद मिल जाता है, हमें रहने के लिए स्थान मिल जाता है, पुस्तकें मिल जाती हैं। और मतलब असंभव सा लगता है अगर हम सोचते हैं। पूरे विश्व का उन्होंने उद्धार किया और सारे संसार को ये बताया कि सादा जीवन और उच्च विचार क्या है और कैसे हो सकता है। पाश्चात्य देशों में तो कोई इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकता, उनके लिए तो मतलब एकदम दूसरी दुनिया की बात थी। लेकिन प्रभुपाद ने उनको ये सारी चीजें बताई, सब कुछ दिया। वैदिक संस्कृति क्या है, ये भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में प्रभुपाद लेकर गए। एक बार प्रभुपाद से कुछ भक्तों ने पूछा, दूसरे देशों की जहाँ अपनी भाषाएं ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कि क्या हम प्रभुपाद मंगल आरती अपने भाषा में ट्रांसलेट करके गा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने मना कर। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा जिससे हमारी सारी संस्कृति निकलती है, प्रभुपाद वो पूरे विश्व को देना चाहते थे, संस्कृति देना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं, सबको एज इट इज गाना। और आज हम देखते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब हम मायापुर में जाते हैं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में। एक बार तो 70 देशों के लोग थे, और मंगल आरती में हर देश का व्यक्ति, चाहे उसका एक्सेंट कुछ भी हो, पर वो संसार दावानल संस्कृत में गुरुवाष्टकम गा रहे। इतना सुंदर वातावरण, मतलब असंभव है, लगता है असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पूरे विश्व को एक सा सिस्टम, एक डिसिप्लिन कैसे कोई दे सकता है। और प्रभुपाद ने वो करके दिखाया, कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब वो गए वहां पे तो अमेरिका में एक मिश्रा जी थे, जिन्होंने उनसे कहा कि प्रभुपाद जी, आप जो है छुरी कांटे से खाना सीखिए और कोट पैंट पहनिए, तब यहाँ के लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ इनसे सीखने नहीं आया हूँ, इनको सिखाने आया। और प्रभुपाद ने वैष्णव ड्रेस ही पहना और वही उसी के लिए सबको प्रेरित किया। और आज हम देखते हैं कि भारत में हम लोग मतलब वैष्णव ड्रेस पहने संकोच करते हैं, लेकिन चाइना, कोरिया जैसे देशों में लोग वैष्णव ड्रेस पहने। और एक बार हमारे मंदिर पंजाबी बाग में भी लगभग 60 चाइनीज डिवोटीज आए, और हम गए थे उस समय। मतलब उनको पहनना भी चाहे ठीक से ना आता हो, लेकिन प्रभुपाद के लिए इतने समर्पित हैं
कि वो प्रयास करते हैं। साड़ी कैसे पहनना है, माताएं प्रयास करती है। किसी भी तरफ चले जाइए, धोती कुर्ता साड़ी पहने हुए लोग दिखते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को प्रभुपाद पूरे विश्व के कोने कोने तक ले गए और बहुत ही शक्तिशाली प्रशिक्षण दिया। हर किसी को कैसे संस्कृत में गाना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, वैष्णव सदाचार, माताओं को साड़ी पहनना सिखाया। यहाँ तक भी बताया, जैसे कि एक जगह मैंने लीलामृतम में पढ़ा था, मुंबई में एक माता जी ने पूछा, और विदेशी शिष्यों को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो बहुत भोलेपन से प्रभुपाद से हर चीज पूछते थे और प्रभुपाद उतने ही प्रेम से बताते थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि माताओं को बीच की मांग निकालनी चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। एक एक छोटी से छोटी चीज, मतलब प्रभुपाद साड़ी पहनना, चपाती बनाना, आटा गूंदना, समोसा बनाना, सब कुछ वहां पर लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसे उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दी और ऐसा एक डिसिप्लिन दिया कि पूरे विश्व में मंगल आरती नियमित समय पर ही हो। एक दो स्थानों पे अगर हम एक्सेप्शन को छोड़ दें कुछ विशेष कारणों से, सब जगह मंगल आरती 4:30 बजे। कभी कहीं 4:30 बजते हैं, कभी कहीं, कभी दिन होता है कहीं रात, लेकिन आरती 4:30। या माइनस में टेम्परेचर जाता है वहां पर। तो ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा पूरे वर्ल्ड को एक डिसिप्लिन में बांध देना, ये प्रभुपाद का बहुत विशेष योगदान। और हरि नाम में प्रभुपाद की बहुत अपूर्व श्रद्धा है। जब प्रभुपाद गए और उन्होंने एक कविता लिखी, तो उसमें क्या लिखा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे राधा कृष्ण के बारे में लोगों को बताऊं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान आप मुझे यहाँ लाए हैं, तो आपका कोई ना कोई प्रयोजन प्रयोजन होगा। मुझे जैसे चाहे वैसे न चाहे, लेकिन आपके नाम में मेरी पूरी श्रद्धा है, मुझे नाम पर पूरा विश्वास। और उसी नाम के बूते पर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में बनाया। तो जब भी हमारा अगर विश्वास डगमगाए या कुछ भी हो, तो हमें प्रभुपाद के ये 5 टाइम याद कर लेने चाहिए और फिर से हमें उत्साह भर जाता है। और मिशन के लिए पूरी तरह से प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। कितने ही देशों में प्रभुपाद ने थोड़े थोड़े समय के प्रशिक्षित भक्तों को विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा। तुम उस देश में जाओ, तुम उस देश में जाओ, अलग अलग देशों में भेजा। और कई जगह तो प्रभुपाद बिल्कुल नए नए शिष्यों के भरोसे विग्रहों को स्थापित करके चले आए, लेकिन कृष्ण से प्रार्थना करके आए, उन विग्रहों से प्रार्थना करके आए कि ये कुछ नहीं जानते हैं, मैं इनके सुपुर्द आपको करके जा रहा हूँ, कृपा करके आप ही इन्हें बुद्धि दीजिए जिससे कि ये आपकी सेवा ठीक से कर पाए। और जब प्रभुपाद दोबारा वहां गए, विजिट किया, तो देखा वो लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो कृष्ण के ऊपर निर्भरता और नाम पर पूरा विश्वास, गुरु में अटल विश्वास, गुरु निष्ठा, इसके कारण प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये एक मिशन खड़ा किया। तो अब हम अपने लास्ट पार्ट में आते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद को कैसे योगदान देते। तो जैसा मैंने अपने सीनियर से सुना, सीखा, से मैं कुछ कुछ लेकर आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी कि सर्वप्रथम बहुत जरूरी है कि हम श्रील प्रभुपाद से अपना एक संबंध बनाए। क्योंकि जब तक हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, तो हम उसकी कोई बात को मानना नहीं, फॉलो नहीं करना। तो उनसे हम संबंध कैसे बना सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें और पुस्तकों का वितरण। कि प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा रहूं। तो अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तब तो प्रभुपाद थे, उनके शिष्य प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संग में थे, हमने तो कभी प्रभुपाद को देखा नहीं, हमें उनका संग प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचना। हमें प्रभुपाद का संग उनकी पुस्तकों के माध्यम से हमेशा प्राप्त होता है। पुस्तकों को पढ़ें, पुस्तक वितरण करें, इस प्रकार से हम उनसे अपना संबंध विकसित कर सकते हैं और उनके निर्देशों का जीवन में बहुत गंभीरता से पालन करें। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति में आ गए हैं पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद। ब्रह्मांड भाग्यवान थी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए तिलका। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें चुन लिया गया चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में।
लेकिन अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक क्षण भी न गंवाएं। प्रभुपाद के हर निर्देश को गंभीरता से, ऐसा नहीं कि आ गए हैं तो अब चलो ठीक है जितना हो रहा है कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करने का प्रयास, जैसे कि सुबह 4 बजे से पहले उठना, समय पे मंगल आरती करना, अर्ली मॉर्निंग 16 माला का जप करना, भागवतम सुनना, 1 घंटा कम से कम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना, और सप्ताह में एक बार मंदिर में जाके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, भक्तों का संग करना। भक्ति वृक्षा क्लासेस के अलावा, भक्ति वृक्षा क्लास तो ठीक है, भक्तों का संग प्राप्त होता है, लेकिन स्पेशली हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमें सप्ताह में एक दिन जो टेम्पल डिवोटीज नहीं है उनको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का प्रयास करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रतिदिन हम गुरु पूजा करें श्रद्धा पूर्वक। गुरु पूजा करने से हमारा गुरु के साथ संबंध, प्रभुपाद के साथ संबंध विकसित होता है। अगर हम घर में नहीं भी रहते हैं, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं कहीं, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें श्री प्रेमानंद प्रभु ने बताया था कि अगर नहीं भी समय है तो आप ट्रैवलिंग में गाइए, लेकिन गुरु पूजा हमेशा रोज हमें गानी चाहिए। से ही हमारा संबंध विकसित, ये हमारी प्रभुपाद के प्रति डेली एक ऑफरिंग है। प्रभुपाद इसको देखते हैं, स्वीकार करते हैं और कृपा प्रदान, और हमारे हृदय में भी प्रभुपाद के प्रति एक समर्पण, एक आदर का भाव विकसित होता है। और जब प्रभुपाद का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस होता है, तो इन मौकों पर हम मंदिर जाएं, जैसे भी संभव हो, जहां पर भी हैं, प्रभुपाद का गुणगान करने का और गुणगान सुनने का प्रयास करें। इन उत्सवों में भाग लें, सेवा करने का प्रयास करें और बहुत ध्यान पूर्वक गुणगान सुने, क्योंकि प्रभुपाद का जब हम ऐसे अवसरों पर गुणगान सुनते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा और विकसित होती है, और जब श्रद्धा विकसित होती है तभी हम उनके प्रति कुछ योगदान दे सकते हैं, उनके लिए कुछ करने का भाव हृदय में आता है। प्रभुपाद के लेक्चर्स सुने, सप्ताह में कम से कम एक लेक्चर प्रभुपाद का अवश्य सुनना है। और अब तो यूट्यूब, ये सारा सोशल मीडिया इतना हमें सुविधा प्रदान कर रहा है, तो हम जितना इसका सदुपयोग कर सके प्रभुपाद के लिए हमें करना चाहिए। तो हिंदी में यूट्यूब पे बहुत सारे प्रभुपाद के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी हैं, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं, तो हम आसानी से सुन सकते हैं। अगले 10,000 सालों तक ये जो इस्कॉन संस्था है, ये फलेगी फूलेगी, और श्रील प्रभुपाद इसके प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हमेशा रहेंगे। तो हमारे शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं, तो उनके प्रति अगर हम इस संस्था को केवल भोगते हैं और उनके लिए कुछ करते नहीं हैं, तो ये हम कृतज्ञ कहलाए, एहसान फरामोश। क्योंकि हम प्रभुपाद से इतना कुछ ले रहे हैं, इस संस्था से इतना कुछ ले रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज माय बॉडी, तो हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने तरफ से ज्यादा मिशन के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि जहां तक संभव हो सके प्रचार करें, प्रसाद वितरण करें, उत्सवों के आयोजन में भाग लें, और संकीर्तन निकालें, रथ यात्राओं में भाग लें, रथ यात्राओं का आयोजन करें, 1-to-1 प्रीचिंग करें और मास प्रीचिंग भी करने का प्रयास करें। जिसके पास जैसी जैसी सामर्थ्य है, जैसे जैसे साधन है, अपने अपने स्तर पे हमें प्रभुपाद को सर्व करने का बहुत प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रभुपाद के शिष्यों ने किया, हमारे लिए एक प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है प्रभुपाद के शिष्य। उनको हम देखकर सीख सकते हैं कि कैसे, प्रभुपाद को तो देखकर सीख ही रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि प्रभुपाद तो बहुत दिव्य पुरुष थे, बहुत ऊंचे धरातल पर थे। तब उनके शिष्यों को देखते हैं जो मलेच्छ परिवारों से आए थे, अमेरिका से आए थे और किसी किसी जगहों से आए थे, और प्रभुपाद के संपर्क में आकर कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कैसे।
क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के निर्देशों का विदाउट एनी इफ एंड बट पालन किया। जब एक बार स्वीकार कर लिया और वो जान गए कि ये व्यक्ति हमसे बहुत स्नेह करता है, तो फिर उन्होंने उनके वचनों का अक्षरशः पालन किया, पीछे हटे नहीं कभी। लेकिन अब हम देख ही रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्य एक एक करके हमें छोड़ रहे हैं। यमुना माता जी, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य कदम कानन महाराज, तो अभी रिसेंटली कुछ ही समय में और भी बहुत सारे। और न चाहते हुए भी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि अगले 10 सालों में और भी बहुत सारे शिष्य हमें छोड़कर जा सकते। अभी जितना मिल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, और आने वाले समय में ये सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के सारे शिष्य सन्यासी ही नहीं थे, गृहस्था भी थे, माताएं भी थी। माताओं ने कहीं कमी नहीं छोड़ी प्रभुपाद को सहयोग देने। यमुना माता जी कितना प्रभुपाद से स्नेह करती थी, कितना कुछ सीखा, जिनका हम श्रृंगार आरती गोविंदम आदि पुरुषम प्रतिदिन सुनते हैं। जब एक बार ट्रेन में कहा गया कि प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हाउ कैन आई सर्व यू, प्रभुपाद ने कहा कैन यू ब्रिंग सम हॉट राइस फ्रॉम। और उन्होंने किचन में जाके कहा कि मुझे बनाना है, और उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं ट्रेन से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, क्या फायदा मेरे जीवन का अगर मैं अपने गुरु की सेवा नहीं करती। तब उनको परमिशन मिली और उन्होंने गरम गरम चावल बना के प्रभुपाद को सर्व किया। और भी बहुत सारी माताओं ने योगदान दिया। और इधर दो माताएं थी जिनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर बैठ के अकेली बस रोज कीर्तन करती थी और इतने सारे भक्तों को जोड़ती थी। तो हम में से कोई भी ये ना सोचे जैसे आप लोगों की एक लेडीज क्लास है तो आप लोग हालांकि मंदिर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करें, और आपको बहुत अच्छा ये लाभ भी है कि मंदिर इतने पास में है। पास में होने से क्या है कि आप लोगों को सेवा की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती रहती है, दूर वाले भक्तों को थोड़ा कम मिल पाती है। तो आप वहाँ पे सेवाएं कर ही रहे हैं। जितना अधिक से अधिक और कंट्रीब्यूट कर सकें उतना प्रयास करना चाहिए, हमें इसमें योगदान देना चाहिए। और तभी अगर हम सेवा करेंगे तभी हम प्रभुपाद के साथ संबंध बना पाएंगे, उनको कुछ योगदान दे पाएंगे। तभी प्रभुपाद जो कहते हैं कि 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करो, भक्तों का संग करो, और मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो भगवत धाम अगर जाना चाहते हैं फिर जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से करना पड़ेगा। देखिए हल्की फुल्की सेवा से मतलब बात नहीं बनती। अगर हमें प्रभुपाद के प्रति हृदय में बहुत ही कृतज्ञता का अनुभव करना है, और हम पूरी तरह से उस कृपा को जो प्रभुपाद की तरफ से आती है वो रेलिश करना चाहते हैं, तो जब तक हमारी हमें उस सेवा में कुछ कष्ट नहीं होगा, हमें थोड़ी सी चुभन कष्ट होना चाहिए। सेवा आराम से हो गई तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम ऐसा हो सेवा करके हमें थोड़ा कष्ट महसूस। जब तक हम अपना ब्लड नहीं देंगे सेवा में, तब तक हम प्रभुपाद को मतलब कनेक्ट नहीं फील करेंगे, प्रभुपाद के साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। तो हमें अपने अपने लेवल पे ये प्रयास करना चाहिए, तभी हम प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और एक छोटा सा पर्सनल मैं रियलाइजेशन बताती हूँ कि जैसे कि आप में से काफी भक्त शायद जानते होंगे कि हम लोग बुराड़ी में एक हरे कृष्णा केंद्र पंजाबी बाग के अंदर चला रहे हैं सेंटर। तो कई बार हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम प्रभुपाद से प्रेयर करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे मिराकुलसली वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। परीक्षा तो लेते हैं, कष्ट आता है, लेकिन वो बड़े आराम से अचानक से फिर सॉल्व भी हो जाता है। तो एक बार मैंने प्रभुपाद का एक कोट पढ़ा था, तो इसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है और मैं इसको देखती भी हूँ कि हमारे जीवन में प्रतिदिन। प्रभुपाद कहते हैं कि if a sincere soul goes out and opens a center, Krishna will provide everything। तो हालांकि हमारे अंदर उतनी सिंसेरिटी भी नहीं है, पर एक छोटा सा प्रयास बस कर रहे हैं, तभी भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद की कृपा से
कृष्ण हमें सब कुछ दे रहे हैं। जिस चीज की आवश्यकता होती है, धन की, मैन पावर की, धान की, जो भी, सब कुछ अपने आप आता है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये एक मेरा छोटा सा रियलाइजेशन था। और जैसे कि माता जी ने कहा था कि ये 1 घंटे की क्लास है एंड फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ 4-5 मिनट शायद बाकी। तो अगर कुछ भी प्रश्न हो किसी भक्त का, या कोई सुझाव या टिप्पणी, तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी हरे मच माता। कृष्णा। बहुत अच्छे से आपने छोटे छोटे एनेक्डोट्स बताए, जिससे हमें प्रभुपाद की लीलाओं का और भी ज्यादा ज्ञान हुआ। अभी तक तो हम बलराम जयंती आ रही थी, गई थी, और अब जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण और बलराम की चेतना में थे। आज से हम थोड़ा प्रभुपाद जी की तरफ भी डेविएट हो गए। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। श्रील मेरा एक प्रभुपाद की कृपा से ही मैं बोल पाई माता। जी माता जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक प्रश्न ये था, आपने अभी बताया, हम और मैं भी बहुत लेक्चर्स में ये सुन चुकी हूँ कि ये जो संस्था है ये 10,000 सालों तक रहेगी। तो ये 10,000 साल का कुछ रेफरेंस है स्क्रिप्चर्स में? मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद ये संधि काल चल रहा है, द्वापर और कलयुग का, क्योंकि अभी कलयुग स्टार्ट हुए 5-5.5 हजार साल ही हुए हैं। तो इस हम्म। वजह से बोल रहे हैं कि ये असली कलयुग 10,000 साल बाद आएगा, इसलिए ये फिगर बोली जाती है। क्या है इसका रीजन कि प्रभुपाद कहते थे कि 10,000 वर्ष तक ये गोल्डन पीरियड है? नहीं, कलयुग तो आरंभ हो चुका है माता जी, है ना? तो आरंभ तो हो ही चुका है। तो ऐसा, जहां तक, मैं एग्जैक्ट रेफरेंस तो अभी मुझे नहीं याद है, बट प्रभुपाद का ही ये कहीं पे मैंने पढ़ा है कि प्रभुपाद ने ही बोला है कि अगले 10,000 सालों तक ये मिशन आगे बढ़े। सॉरी। तो ऐसा, और मैंने कई लेक्चर्स में भी सुना है, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर में भी सुना है कि अगले 10,000 सालों तक ये आगे बढ़ेगा। तो अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट करें या ना करें, ये तो बढ़ना ही है। तो अच्छा है कि हम बहती गंगा में हाथ धो लें और अपने को शुद्ध कर पाए। तो बाकी मुझे मतलब जी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि प्रभुपाद लीलामृतम में तो शायद नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने लेक्चर्स में ही सुना है। जी माता जी, सीनियर, सुना है मैंने भी, निष्ठा भक्ति हाँ, माता बताते हैं। जी जी, सीनियर से मैंने लेक्चर्स में सुना है। और फिर भी मैं प्रयास करूंगी, अगर मुझे कहीं से ये रेफरेंस मिल जाएगा तो मैं निष्ठा भक्ति माता जी को भेज दूंगी और वो ग्रुप में आप लोगों को फॉरवर्ड जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। करें। पापा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच माता जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। मुझे सब कुछ माता जी मैं देख नहीं पा रही हूँ, सॉरी माता जी, 1 मिनट। जो भी माता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब माता जी, अब आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सॉरी। हाँ जी। सो माता जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। आपने कैसे श्रील प्रभुपाद के बचपन का और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, और सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और सबसे जो मेरे क्लोज क्लोज टू माय हार्ट वाज कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में, और कैसे अपना संबंध बना सकते हैं श्रील प्रभुपाद के साथ। मतलब हम सुनते हैं पर भूल जाते हैं बार बार, और बहुत जरूरी है कोई हमें बार बार याद दिलाए कि कैसे हमें अपना संबंध बनाना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है। और जैसे आपने बोला कि जब तक सेवा में कष्ट नहीं होगा, सेवा तो हम शायद करते हैं पर क्योंकि उतना कष्ट नहीं लेते तो समझ आता है कि हम शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे प्रभुपाद के साथ, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग दैट पेन व्हाइल सर्विंग। माता जी, मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे आपने बताया कि और जैसे हम जानते भी हैं फिलोसफिकली, थ्योरेटिकली, कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और जैसे कि हमारे घर में जब डीटीज होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, जो हमारे सब घर है या कुछ भी है संपत्ति है, वो भगवान को बिलोंग करती है। पर वो प्रैक्टिकलिटी में वो हम भूल जाते हैं। जो हम एक्चुअली में कुछ कार्य करना शुरू करते हैं, वो हम सबसे पहले अपने आप को ही रखते हैं। वी ऑलवेज, मतलब हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस थिंग। चाहे वो हम अपने बच्चों के रिलेटेड हो या
फाइनेंशियली भी किसी चीज से रिलेटेड, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा याद रहे दैट वी आर नॉट द ट्रू ओनर एंड कृष्णा इज द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग, और हम उस हिसाब से कार्य करें। माता जी, पहला प्रश्न ये है। माता जी, एक तो हमें समय समय पर ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईशोपनिषद में ये सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सब कुछ कृष्ण का है। और तो हम अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं बात। और दूसरा हियरिंग, और तीसरा ये कि जब हम बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और जब रहेगा तो धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस में लाएं। और दूसरा ये कि जब भी हम कुछ ऐसा सुने या पढ़ें तो हम थोड़ा समय जरूर निकालें उसके ऊपर मेडिटेट करें। अक्सर होता क्या है कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं या रीडिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कभी बैठ के ना तो मेडिटेट कर पाते हैं और ना चर्चा करते हैं। तो जब हम डिस्कस करते हैं सब भक्तों के साथ में कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको कैसे करें, तब ये आता है। और फिर हमें वो याद रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति आना चाहता है। अब कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन वो आना चाह रहे हैं, तो हम अपना दिमाग फिर ज्यादा ना लगाएं। मतलब मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक रियलाइजेशन है कि जब ये मान लिया कि ये घर ठाकुर जी का है, और मैंने देखा कि बिना उनकी परमिशन के, उनकी मर्जी के कोई घर के अंदर पैर नहीं रख सकता, आ ही नहीं सकता। अब अगर कोई आ रहा है इसका मतलब ठाकुर जी अलाउ कर रहे हैं। तो उनकी क्या योजना है उसके आने के पीछे हमें नहीं। तो फिर हमें उसकी सेवा इस भाव से करनी चाहिए कि वो भगवान का फ्रेंड है या गेस्ट है और हम दास। तो बेस्ट से बेस्ट, हाँ, हम ये चीजें कर सकते हैं कि हम प्रजल्पा से बचें, हम उनको प्रसाद खिलाएं, हम उनको कृष्ण कथा से रिलेटेड ही चर्चा करें और इधर उधर की बातें ना करें। ये भी ध्यान रखना है कि वो हमारी भक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन आने से पहले ये ना सोचें कि ये क्यों आ रहा है। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज ली कि ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रभुपाद की किसी स्मॉल बुक में पढ़ा था बहुत पहले, तो 10-12 साल पहले मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया था, और मैंने देखा कि ये बहुत काम करता है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि घर के दरवाजे से आके लोग चले जाते हैं, अगर भगवान नहीं चाहते तो अंदर नहीं आएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजों में जैसे ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो अब हम एसी, कूलर, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है, थोड़ा सा सावधानी से बरते। थोड़ा ऐसे हम जब छोटी छोटी चीजों में करेंगे तो वो अपने आप कॉन्शियसनेस में आता चला जाएगा। कृष्ण को आप थोड़ी सी जगह देंगे, पूरा स्पेस धीरे धीरे ले लेंगे। अब हमने कहाँ कभी सोचा था कि हम 16 माला करेंगे, हम ये करेंगे प्रचार, कुछ नहीं सोचा। भगवान खुद आ गए और खुद सारा स्पेस ले लिया। ऐसे हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करके इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं और उसको डिस्कस करें, जिससे एक दूसरे को मोटिवेशन। ये मेरा अपना वो है अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच माता जी। आई विल डेफिनेटली अप्लाई दिस। माता जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम हमारे माता जी इसको ग्रुप है, तो मेरा पर्सनली इसमें ऑफिस भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं काफी टाइम अपनी सेवाओं में या भक्ति में कंप्लेसेंट हो जाती हूँ। मतलब मुझे जैसे लगता है मैं मतलब आई एम नॉट एबल टू डू 1 hour रीडिंग एवरी डे, क्योंकि ऑफिस भी होता है और भी घर की सेवाएं भी होती हैं और बच्चों को भी होता है। मतलब आई डू लिटिल बिट 20 minutes 25 minutes, but I feel कि I'm not stretching myself कि मुझे 1 घंटा रीडिंग करनी है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। और जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग का लेक्चर है, मैं ऑनलाइन सुनती हूँ। मुझे कब लगता है कि कभी कभी एटलीस्ट संडे को मेरी संडे स्कूल की सेवा होती है, तो मैं संडे को मंदिर नहीं जा पाती, और सैटरडे को कुछ ना कुछ कार्य आ जाते तो नहीं जा पाती। बट आई फील वेरी गिल्टी कि मुझे ना एक बार तो जाना ही चाहिए। तो मुझे मैं व्हाट शुड आई डू ताकि मैं ये कंप्लेसेंट नेचर जो हम मतलब मुझ में जो आ जाता है, हमें के भक्ति में आके कि चलो ऑनलाइन सुन लेते हैं या चलो ये कर मतलब कोई बात नहीं, अगर 1 घंटा नहीं पढ़ा तो उसको कैसे
खत्म करें, क्योंकि अंदर से गिल्टी फीलिंग तो होती है, मतलब लेटर ऑन आई फील वेरी गिल्टी अबाउट इट। नहीं माता जी, गिल्ट मत रखिए। एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, यू कैन कंपेंसेट इट ऑन वीकेंड्स। वीकली टारगेट ले सकते हैं कि हमें मतलब प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आप अभी नहीं जा पा रहे हैं अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सो ओके, सर गिल्ट तो मत रखिए, लेकिन प्रेयर जरूर कीजिए कि वो दिन कब आएगा, मतलब उसके लिए एक तड़प रहनी चाहिए, वो कब होगा जब मैं ये करता हूँ। एंड गुरु परंपरा विल हेल्प यू। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में हो, लेकिन वो प्रेयर्स और एफर्ट्स करते रहो, करते रहो, करते रहो। आर यू इन अ टीचिंग जॉब और Didi, ऑफिस? I'm in a office job actually, but I work from home only. By Krishna's mercy, I don't go to office, so at least that benefit I have. तो कभी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि टीचिंग में और भी बहुत सारी छुट्टियां आ जाती हैं, वेकेशंस भी होती हैं, तो मुझे लगा कि उस टाइम में आप मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए जा सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो। एनीवे, आप प्रेयर्स करो और धीरे 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 भगवान वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे। बट हमें कंफर्टेबल नहीं हो जाना चाहिए कि अगर हम 100% फॉलो नहीं कर पा रहे तो हमें उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। हमें कॉन्स्टेंटली प्रेयर्स करते रहना चाहिए कि कब हो पाएगा, कब, और जैसे ही मौका मिले चूकना भी नहीं चाहिए, तुरंत जाए तो निश्चित रूप से होगा। समय लग सकता है लेकिन होगा। तो रीडिंग के लिए आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स निकाल सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो एक और मेरा रियलाइजेशन है कि हम थोड़ा सा ना लाइफ को सिंपल बनाएं। दिल्ली शहर में हमारी प्रॉब्लम है कि लाइफ सिंपल उतनी नहीं है, और ये सिंपल ना होने की वजह से क्या होता है कि हमें मतलब बहुत सारे तामझाम में हमारा टाइम फालतू में चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अब हम वर्क प्लेस पे कुछ भी बन के चले जाएंगे। आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो मुझे पता है कि क्या कंडीशन है कैसे, लेकिन जहां पे भी जैसी रिक्वायरमेंट है वो करें, बट इंटरनली हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाएं। जब वो सिंपल होता है तो समय बचता है, समय निकल जाता है, इसी में से निकलता है। तो धीरे धीरे आप प्रेयर्स कीजिए और प्रभुपाद आपको गाइड कर देंगे कहाँ से समय निकाल सकते हैं और कैसे। बाकी रीडिंग के लिए आप वीकली टारगेट रख सकते हैं, उसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं प्रयास कीजिए, धीरे धीरे हो जाए। Thank you so much, Mansaji. Thank you. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर बताया एंड वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आल्सो। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी जो जर्नी रही आपकी और योर हस्बैंड रिस्पेक्टेड हिज ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु, जो बुरारी सेंटर खोलने की पूरी जर्नी रही, तो उसके लिए एक पूरा हम अलग से सेशन रखना चाहते हैं जहाँ पर हम आपका इंटरनल सारे रियलाइजेशंस वगैरह सुनना चाहेंगे। और अभी के लिए अगर आप कोई बहुत ही जो डीप रियलाइजेशन जहाँ पर आपने और प्रभु जी ने हेल्पलेस होके कोई चैलेंज आया हो वहां पे प्रीचिंग करते हुए, और आपने हेल्पलेसली प्रभुपाद का शेल्टर लिया हो, अगर कोई 5 मिनट्स में आप कोई छोटा सा बता पाए तो बहुत सुंदर होगा। हाँ माता जी, मैं प्रयास करती हूँ। एक्चुअली डिटेल में जैसे आपने कहा, कभी मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। एक भक्त थे बुराड़ी से ही, जो हमारे पीतमपुरा के ग्रुप में पहले आया करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वहां जो थोड़ा हरिनाम वगैरह के बारे में परिचित हैं, तो हम डायरेक्टली एक भक्ति रिक्शा स्टार्ट करते हैं। वो हमें ड्राइव कर करके, वहाँ थोड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है कहीं पे, वो हमें लेकर गए लोगों के घरों पे, उनको भक्ति शिक्षा क्लास के लिए इनवाइट करने। एक जगह पे हम गए जहाँ पे बहुत ही पतली गली थी और बहुत कूड़ा पड़ा हुआ था, बहुत गंदा सा था। और इमीडिएटली आई रिमेम्बर्ड शीला प्रभुपाद। मुझे लगा कि हमें यहाँ इतना मुश्किल लग रहा है, और कैसे प्रभुपाद, वो तो एक सन्यासी थे, वो उन्होंने बावरी स्ट्रीट में जाके कैसे प्रचार किया। तो
तो वहां पे हमने प्रभुपाद को से बहुत प्रेयर्स की कि हमें ये शक्ति दीजिए कि हम कर पाए। और फिर वो यात्रा आगे बढ़ी। हम एक भक्त के घर गए, मतलब हमने देखा उनके घर में प्रभुपाद थे, प्रभुपाद की बुक्स थी और विग्रह भी थे। तो बड़ी हिम्मत सी मिली हमें। उसके बाद धीरे धीरे वो क्लास शुरू हुई, और जब वो क्लास शुरू हुई तो हमें वेन्यू बहुत मुश्किल से मिला। और वेन्यू बहुत मतलब गंदा सा था, गंदा इन द सेंस कि वो कोई हवन वगैरह करते थे रोज, उसमें एक बड़ा सा हॉल था और बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी। तो भक्तों ने बहुत बहुत मेहनत करके उसको क्लास लेने के लायक बनाया किसी किसी तरह, टू स्टार्ट विद। और 3 क्लास हुई थी। चौथी क्लास जब होनी थी, उससे कल सुबह क्लास है, आज रात को माता जी ने मना कर दिया कि अब आप यहाँ पे क्लास नहीं कर। मतलब हम इतने हेल्पलेस हो गए थे कि अब हम क्या करें, लास्ट मिनट पे हम क्या करें। तो वही जो प्रभु जी थे, हमने बहुत प्रेयर्स की, प्रभुपाद का आश्रय लिया, क्योंकि हम क्लास कैंसिल नहीं करना चाहते थे। नया नया था, सब लोग जुड़े ही थे कि अभी ब्रेक आएगा तो लास्ट मिनट पे कैंसिल कैसे करें, सेवाएं भी दे चुके थे। तो अचानक से वो ही प्रभु जी जिन्होंने हमें मतलब इनवाइट किया था वहां पे क्लास के लिए, उनका घर छोटा ही था, बट वो इतना एकदम आगे आए और उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक हमें कोई और अच्छा वेन्यू नहीं मिल जाता आपकी क्लास हमारे घर पे चले। और छोटा ही घर था, लेकिन वो पूरी फैमिली मिलके अपना सारा फर्नीचर रोज बाहर निकालते थे और हर संडे, और फिर हम वहां पे क्लास लेते थे। और धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते सेंटर तक आ गया। तो ये बस एक रियलाइजेशन है शॉर्ट में बताने के लिए कि प्रभुपाद ने हर कदम पे सहायता की है, हर जगह, छोटी बड़ी हर समस्या के लिए। जब भी थक जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे करें, प्रेयर्स करते हैं और प्रभुपाद सॉल्व करते सो ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। आपने बहुत अपना वैल्यूबल टाइम, एसोसिएशन और बहुत ही सुंदर लेक्चर जिसमें प्रभुपाद का लाइफ हिस्ट्री, प्रभुपाद के छोटे छोटे एनेक्डोट्स और हमारा क्या कैसे प्रभुपाद के साथ कनेक्शन हो सकता है और क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, सब कुछ बहुत सुंदर बताया। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू। और प्लीज आप आगे भी आते रहिए और हम सबको गाइड करती रहिए। We need your guidance. Thank you so much. Please accept our Vaishnav pranams. हैं। माता जी मैं भी धन्यवाद, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च मानसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णव कोटि वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हर कृ सतरंगा ललिता माता जी की जय। माता जी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने इतना धैर्य पूर्वक मुझे सुना। मेरी कोई योग्यता नहीं है, जैसा मैंने सीनियर से अभी तक सुना है वही मैंने बताया या जो थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस में लिया वही बता पाई हूँ। अपना तो कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। और आपने ये सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और आप जब भी आदेश करेंगे हम आपकी सेवा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू थैंक माता यू जी, सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। आई कैन नॉट ऑर्डर यू, यू कैन ऑर्डर मी। नहीं, भक्तों का आदेश हमेशा आप भक्तों को सर्व करने को मिले, ये हमारा सौभाग्य होता है। बस थोड़ा कभी कभी समय का इशू हो जाता है, लेकिन प्रयास करेंगे, आप जब भी बोलेंगे हम सेवा करने का पूरा प्रयास। थैंक यू, थैंक यू माता जी। एक रश्मि माता जी पूछना चाहती हैं क्वेश्चन। रश्मि माता जी। जी हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और माता जी आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा बताया। और आपने मेरे को पहचाना नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी आप सभी को जो क्लास सुन रहे हैं। माता जी बहुत सुंदर भक्त हैं, और इनकी जो यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, वो कमाल यात्रा होती है और कमाल यात्रा होती है। मैं माता जी आपकी यात्रा को मैं भूल नहीं सकती, बिल्कुल भी भूल नहीं सकती। और बहुत आनंद आता है माता जी, बहुत आनंद आता है जो जगन्नाथ जी की यात्रा आप निकालते हो। मैंने पहचान लिया आपको। पहचान लिया। ठीक है जगन्नाथ माता जी, जी। जगन्नाथ जी जी आपके कृपा उनकी जी कृपा माता जी। प्रभुपाद की, मेरा क्या है उसमें? हमारा कुछ भी नहीं। बस सब नहीं। भक्त मिलके प्रयास करते हैं। और हमारे जो बुराड़ी के भक्त हैं
बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। ऑल ग्लोरीज टू ऑल द डिवोटीज। उनकी जी वजह से ही, उनकी सेवाओं की वजह से वो यात्रा हो पाती है, और आपके जगन्नाथ जी हैं, उनकी कृपा से हो पाती नहीं, बिल्कुल माता जी, जगन्नाथ जी की कृपा है ही है, और साथ ही साथ उनके भक्तों की कृपा बहुत है। है। जी और निष्ठा माता जी, जो इनकी यात्रा होती है ना, मतलब आप कभी मतलब रियलाइज मतलब महसूस नहीं कर, मतलब कह नहीं सकते कि वो कैसी यात्रा होती है। तो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती। और आप यकीन मानिए, जब भी यात्रा होती है, अभी भी यात्रा 14 तारीख को होके चुकी है, 14 जुलाई को हुई है, तो मुझे अब अभी सही अगले साल का इंतजार होने लग गया है कि कब टाइम आएगा और कब आप यात्रा सबका बहुत निकलेगी। बहुत स्वागत है, आप सभी आइए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम जी। Thank you, Rashmi Mataji, for sharing the realization. Thank you so much, Mataji. Highly grateful to you. Thank you. Thank you so much for Thanks coming. to Hare all of Krishna. you for giving valuable time and to listen me very carefully, attentively, इतना time देकर। Thank you so much. हरे कृष्णा। Thank धन्यवाद। you, Mataji. Happy Janmashtami. Srila Prabhupada Parents Day की जय। Same to you. हरे Srila कृष्णा। Prabhupada की जय। थैंक यू डियर डिवोटी, सबका बहुत बहुत आभार, सब लोग आए, थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट वीक क्लास करेंगे, और फिर जन्माष्टमी के बाद हम लोगों का स्पेशल रहेगा कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 31st August अवर फर्स्ट रामायण सेशन बाय हिज ग्रेस हरिदास वर्य प्रभु जी। और उसका टाइमिंग रहेगा एवरी सैटरडे फ्रॉम मॉर्निंग 11 AM to 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो प्लीज आप लोग सब आइए, हम लोग उसमें बहुत नई नई चीजें करने वाले हैं, स्पेशली जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और उसमें रिकॉर्डेड हम लोग ड्रामास वगैरह भी करेंगे, डालेंगे। और प्रभु जी स्पेशली वर्सेस हम लोगों को जो लर्न करना चाहिए, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चौपाइयाँ हैं, तो वो लर्न कराएंगे। तो प्लीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो बहुत हम जगह यूज कर सकते हैं अपनी प्रीचिंग में और अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग बाकी और भी लोगों को ये सब मैसेज सर्कुलेट करिए कि रामायण स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन शुरू हो रही है। तो प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। और बाकी फ्राइडे की क्लास वैसे ही रहेगी, और फिर हम बहुत जल्दी ब्रजमंडल परिक्रमा भी स्टार्ट करेंगे बिफोर कार्तिक। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय आप सबको जन्माष्टमी महामहोत्सव 2024 की जय जय। नंदोत्सव की जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय 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 श्री राधे श्याम, हरे सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे चंदा कृष्णा। माता जी हरे माता कृष्णा। जी राधा दंडवत रुक्मिणी हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। विमला गीता तुलसी माता माता जी जी, दंडवत प्रणाम। हरे नैना कृष्णा माता माता जी जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।